जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां आप एक मशीन में घुसते हो, कुछ बटन दबाते हो और खुद को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के साइनिंग के समय में पाते हो, या फिर ऐसे फ्यूचर में पहुंच जाते हो जहां इंसान दूर के तारों पर राज कर रहे हैं। सदियों से टाइम ट्रैवल ने हमें अपनी ओर खींचा है। लेखकों, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों की कल्पनाओं को उड़ान दी है। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ कहानियों की ही बात है, या फिर अतीत और भविष्य का कोई छुपा हुआ दरवाजा है जो हमारे जमाने के सबसे तेज दिमागों के खुलने का इंतजार कर रहा है? टाइम ट्रैवल साइंस फिक्शन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है, जिससे अनगिनत कहानियां बनी हैं जो समय में आगे पीछे जाने के पैराडॉक्सेस और संभावनाओं को एक्सप्लोर करती हैं। एच जी वेल्स की द टाइम मशीन से लेकर डॉक्टर हु के माइंड बेंडिंग एडवेंचर्स और इंटरस्टेलर की भावनात्मक कॉम्प्लेक्सिटीज तक, समय में यात्रा करने का विचार अस्तित्व की प्रकृति और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी इच्छा के साथ डीपली रेजोनेट करता है। लेकिन इन सब फिक्शनल चीजों के पीछे एक दिलचस्प सवाल है। क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ कल्पना से बढ़कर कुछ हो सकता है? क्या यह एक वैज्ञानिक सच्चाई हो सकती है जिसके खोजे जाने का इंतजार है? टाइम ट्रैवल की नींव, आइंस्टाइन्स थियरी ऑफ रिलेटिविटी। टाइम ट्रैवल की थियोरेटिकल पॉसिबिलिटीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी की गहरी समझ में उतरना होगा। आइंस्टाइन ने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ में क्रांति ला दी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए जिन्होंने वास्तविकता के ताने बाने को ही चुनौती दी। 1905 में आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि भौतिकी के नियम सभी नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर्स के लिए समान है, और यह कि वैक्यूम में प्रकाश की गति स्थिर है, चाहे ऑब्जर्वर गतिमान हो या स्थिर। इस थ्योरी का एक सबसे आश्चर्यजनक इंप्लीकेशन यह है कि समय कोई एब्सोल्यूट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यह रिलेटिव है जो ऑब्जर्वर की स्पीड पर निर्भर करता है। यह विचार, जिसे टाइम डिलेशन के रूप में जाना जाता है, बताता है कि प्रकाश की गति के करीब गतिमान ऑब्जेक्ट के लिए समय स्थिर ऑब्जर्वर की तुलना में धीरे धीरे चलता है। कल्पना कीजिए कि दो जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से एक प्रकाश की गति के करीब अंतरिक्ष में यात्रा पर निकलता है, जबकि दूसरा पृथ्वी पर ही रहता है। वापस लौटने पर यात्रा करने वाले जुड़वा बच्चे को पता चलेगा कि उसके लिए पृथ्वी पर रहने वाले भाई बहन की तुलना में कम समय बीता है। यह इफेक्ट हालांकि रोजमर्रा की गति पर बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, यह महत्वपूर्ण होता जाता है। 1915 में प्रकाशित आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने अंतरिक्ष और समय की हमारी समझ को और विस्तार दिया। यह थ्योरी गुरुत्वाकर्षण का वर्णन द्रव्यमानों के बीच एक बल के रूप में नहीं, बल्कि द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम के कर्वेचर के रूप में करती है। बड़े पैमाने पर ऑब्जेक्ट्स जैसे कि ग्रह और तारे अपने चारों ओर स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं, और यह कर्वेचर अन्य वस्तुओं की गति को प्रभावित करता है। जनरल रिलेटिविटी की एक फैसिनेटिंग भविष्यवाणी ब्लैक होल्स का अस्तित्व है। स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी नहीं, यहां तक कि प्रकाश भी बच नहीं सकता है। कोई ब्लैक होल के जितना करीब पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही मजबूत होता जाता है, और टाइम डायलेशन उतना ही ज्यादा होता है। सिद्धांत रूप में एक यात्री जो एक ब्लैक होल के पास जाता है, वह समय को दूर बैठे किसी व्यक्ति की तुलना में बहुत धीरे धीरे गुजरते हुए अनुभव कर सकता है, जिससे वह प्रभावी रूप से भविष्य में यात्रा कर सकता है। लेकिन अतीत की यात्रा के बारे में क्या? क्या आइंस्टाइन के सिद्धांत समय में पीछे की ओर जाने की संभावना की अनुमति दे सकते हैं, जो कारण और प्रभाव के प्राकृतिक क्रम को धता बताते हैं? वर्म होल्स, समय के पुल।
आइंस्टाइन के समीकरणों के सबसे इंट्रीगिंग सॉल्यूशंस में से एक वर्म होल की अवधारणा है, जिसे आइंस्टाइन रोजन ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। एक वर्म होल एक हाइपोथेटिकल टनल है जो स्पेस टाइम में दो अलग अलग बिंदुओं को जोड़ता है, संभावित रूप से दूर के स्थानों के बीच तुरंत यात्रा करने की अनुमति देता है। यदि ऐसी संरचना मौजूद हो सकती है तो यह समय के माध्यम से एक पोर्टल का काम भी कर सकती है। यह विचार सरल है लेकिन दिमाग को चकरा देने वाला है। स्पेस टाइम को कागज की दो आयामी शीट के रूप में कल्पना कीजिए। यदि आप कागज को इस तरह मोड़ते हैं कि दो दूर के बिंदु एक दूसरे को छूते हैं, तो एक वर्म होल सिद्धांत रूप में उन बिंदुओं को जोड़ सकता है, जिससे स्पेस टाइम के माध्यम से एक शॉर्टकट बन जाता है। इस सिनेरियो में वर्म होल के एक छोर में प्रवेश करने वाला यात्री दूसरे छोर पर संभावित रूप से एक अलग समय के साथ साथ एक अलग स्थान पर भी पहुंच सकता है। हालांकि वर्म होल्स के साथ थियोरेटिकल चुनौतियां भी आती हैं। एक बात के लिए उन्हें स्थिर रखने और उन्हें ढहने से रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी वाले एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता होगी। जबकि नेगेटिव एनर्जी क्वांटम थियरी में दिखाई देती है, इसका अस्तित्व और व्यावहारिक उपयोग स्पेक्युलेटिव बना हुआ है। इसके अलावा भले ही एक स्थिर वर्म होल बनाया जा सके, इसके संभावित खतरों को नेविगेट करना, जैसे कि तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल, एक बहुत बड़ी चुनौती है। इन बाधाओं के बावजूद वर्म होल्स टाइम ट्रैवल के लिए एक आकर्षक संभावना बनी हुई है। वे भौतिकी के नियमों को मोड़ने की टैंटलाइजिंग क्षमता की एक झलक पेश करते हैं, जो अनुभव के नए रियल्म्स के लिए द्वार खोलते हैं। फिर भी वर्म होल्स का अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक है और हमारे पास उनकी वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। अतीत की टाइम ट्रैवल की संभावना हमारे तर्क और कॉज़ैलिटी की समझ को चुनौती देने वाले कई पैराडॉक्सेस को जन्म देती है। सबसे प्रसिद्ध में से एक है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए कि आप समय में पीछे जाते हैं और अनजाने में अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोक देते हैं। यदि आपके दादादी कभी नहीं मिले तो आपके माता पिता में से एक का जन्म नहीं हुआ होता और इसीलिए आपका कभी अस्तित्व ही नहीं होता। लेकिन अगर आपका कभी अस्तित्व ही नहीं था तो आप समय पर वापस जाकर उनकी मुलाकात को कैसे रोक सकते थे? ये पैराडॉक्स उन पोटेंशियल इनकंसिस्टेंसीज को उजागर करता है जो बैकवर्ड टाइम ट्रैवल से उत्पन्न होती है। कुछ थियोरिस्ट्स का सुझाव है कि ब्रह्मांड सेल्फ कंसिस्टेंसी के माध्यम से ऐसे पैराडॉक्सेस को रोक सकता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि घटनाएं इस तरह से घटित हों जिससे कॉन्ट्रडिक्शन से बचा जा सके। दूसरों ने मल्टीपल टाइमलाइंस या पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व का प्रस्ताव दिया है, जहां अतीत में प्रत्येक परिवर्तन एक नई भिन्न वास्तविकता का निर्माण करता है, जिससे पैराडॉक्सेस से बचा जा सकता है। कॉजल लूप्स की अवधारणा जटिलता की एक और परत जोड़ती है। एक कॉजल लूप तब होता है जब भविष्य की कोई घटना अतीत की घटना का कारण बनती है, जो बदले में भविष्य की घटना का कारण बनती है, जिससे एक ऐसा लूप बनता है जिसका कोई स्पष्ट शुरुआत या अंत नहीं होता है। इस विचार को साइंस फिक्शन में प्रसिद्ध रूप से एक्सप्लोर किया गया है, जैसे कि फिल्म प्रीडेस्टिनेशन में, जहां एक चरित्र के कार्य एक ऐसे लूप में इंटरट्वाइंड होते हैं जो कारण और प्रभाव की पारंपरिक धारणाओं को धता बताते हैं। हालांकि ये पैराडॉक्सेस टाइम ट्रैवल के लिए इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टिकल्स की तरह लग सकते हैं। वे गहन दार्शनिक और वैज्ञानिक जांच को भी प्रेरित करते हैं। वे हमें समय, कॉज़ैलिटी और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में अपनी धारणाओं पर पुनर्विचार करने की चुनौती देते हैं। वर्तमान वैज्ञानिक बहस, प्रमाण की तलाश। वैज्ञानिक समुदाय में टाइम ट्रैवल का प्रश्न जीवंत बहस का विषय बना हुआ है। जबकि कई भौतिक विज्ञानी अतीत की टाइम ट्रैवल को पैराडॉक्सेस और चुनौतियों के कारण असंभव मानते हैं, अन्य लोग ज्ञान की सीमाओं का पता लगाने की इच्छा से प्रेरित होकर इस संभावना के लिए
खुले रहते हैं। टाइम ट्रैवल की जांच के लिए सबसे आशाजनक रास्तों में से एक क्वांटम मैकेनिक्स है, भौतिकी की वह शाखा जो सबसे छोटे पैमाने पर कणों के व्यवहार से संबंधित है। क्वांटम थ्योरी सुपरपोजिशन की अवधारणा का परिचय देता है, जहां कण एक साथ कई स्टेट्स में मौजूद हो सकते हैं, और एंटेंगलमेंट, जहां कण विशाल दूरी पर तुरंत जुड़े होते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का अनुमान है कि क्वांटम फिनोमिना टाइम ट्रैवल की कुंजी हो सकती है। उदाहरण के लिए, क्वांटम टाइम ट्रैवल की अवधारणा में एक कण के समय में वापस लूपिंग करने का विचार शामिल है। ऐसे इंटरैक्शंस की अनुमति देता है जो संभावित रूप से अतीत को बदल सकते हैं। हालांकि ये विचार अभी भी अत्यधिक स्पेक्युलेटिव हैं और इन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रदर्शित नहीं किया गया है। शोध का एक और इंट्रिगिंग क्षेत्र क्लोज्ड टाइमलाइक कर्व्स (CTCs) का अध्ययन है। स्पेस टाइम में थ्योरेटिकल पथ जो स्वयं पर वापस लूप करते हैं, जो टाइम ट्रैवल की संभावना के लिए अनुमति देता है। CTCs आइंस्टाइन के समीकरणों के कुछ सॉल्यूशंस में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि रोटेटिंग ब्लैक होल्स, कर्व ब्लैक होल्स वाले। हालांकि वास्तविक ब्रह्मांड में CTCs का अस्तित्व स्पेक्युलेटिव बना हुआ है और टाइम ट्रैवल के लिए उनके इंप्लीकेशंस अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं। इन विचारों की स्पेक्युलेटिव प्रकृति के बावजूद सबूतों की तलाश जारी है। भौतिक विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी जात विज्ञान की सीमाओं का पता लगा रहे हैं, ऐसे सुरागों की तलाश में जो टाइम ट्रैवल की संभावना की पुष्टि या खंडन कर सके। जैसे जैसे हम नई तकनीकों का विकास करते हैं और ब्रह्मांड की प्रकृति में गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, हम ऐसे सबूतों को उजागर कर सकते हैं जो या तो टाइम ट्रैवल को एक वैज्ञानिक वास्तविकता के रूप में मजबूत करते हैं या इसे कल्पना के दायरे तक सीमित कर देते हैं। टाइम ट्रैवल का भविष्य साइंस फिक्शन या साइंस फैक्ट? तो यह सब हमें कहां ले जाता है? क्या टाइम ट्रैवल हमेशा के लिए एक टेंटलाइजिंग सपना बनकर रह जाएगी, हमेशा हमारी पहुंच से दूर? या यह एक वैज्ञानिक वास्तविकता है जिसकी खोज भविष्य की पीढ़ियों द्वारा की जानी है? सच्चाई यह है कि हमारे पास अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं है। टाइम ट्रैवल, खासकर अतीत की यात्रा, बहुत बड़ी थ्योरेटिकल चुनौतियां प्रस्तुत करती है जो पार पाली जा सकती हैं या नहीं। भौतिकी के नियम, जैसा कि हम वर्तमान में उन्हें समझते हैं, इस संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं करते हैं, लेकिन वे इसे प्राप्त करने के लिए कोई स्पष्ट रास्ता भी प्रदान नहीं करते हैं। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि टाइम ट्रैवल की खोज, चाहे वर्म होल्स के माध्यम से, क्वांटम मैकेनिक्स के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ प्रतिभाशाली दिमागों को प्रेरित करती रहती है। यह हमें इस बात की सीमाओं का पता लगाने के लिए प्रेरित करता है कि क्या संभव है, ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए और वास्तविकता का अनुभव करने के नए तरीकों की कल्पना करने के लिए। जैसे ही हम प्रौद्योगिकी और भौतिकी में अविश्वसनीय प्रगति के कगार पर खड़े हैं, टाइम ट्रैवल का सपना जिज्ञासा और आश्चर्य की किरण के रूप में कार्य करता है। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें अभी उजागर किया जाना बाकी है, और यह कि खोज की यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की मंजिल। एक्शन के लिए एक कॉल, संभावनाओं का अन्वेषण करें। टाइम ट्रैवल का प्रश्न सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं है, यह एक गहरा मानवीय प्रश्न है। यह अतीत को समझने, भविष्य को आकार देने और अज्ञात का पता लगाने की हमारी इच्छाओं को छूता है। चाहे टाइम ट्रैवल एक वास्तविकता बन जाए या एक मनोरम विचार बनी रहे, यह हमें बड़ा सोचने के लिए, हमारी वर्तमान समझ से परे संभावनाओं का सपना देखने के लिए आमंत्रित करता है। तो आप क्या कर सकते हैं? उत्सुक रहें, नवीनतम वैज्ञानिक खोजों और बहसों से जुड़े, भौतिकी, खगोल विज्ञान और क्वांटम मैकेनिक्स की आकर्षक दुनिया का अन्वेषण करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सवाल पूछते रहें।
ज्ञान की खोज स्वयं समय के माध्यम से एक यात्रा है और आप उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, कौन जानता है कि हमें क्या पता चल सकता है। हो सकता है एक दिन साइंस फिक्शन और साइंस फैक्ट के बीच की रेखा धुंधली हो जाए और टाइम ट्रैवल एक वास्तविकता बन जाए। तब तक अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें और समझ की तलाश आपको समय और स्थान की अनंत संभावनाओं के माध्यम से मार्गदर्शन करे। आपके क्या विचार हैं? क्या टाइम ट्रैवल हमारी मुट्ठी में हो सकती है या यह हमेशा के लिए एक फैसिनेटिंग सपना बना रहेगा? भविष्य, जैसा कि वे कहते हैं, अब भी लिखा जाना बाकी है। अगर आपको यह वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जिन्हें यह फैसिनेटिंग लग सकता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।